आज हम एक ऐसे मेटल पर नजर डालेंगे जो हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए चुपचाप काम करता है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है। और वो मेटल है निकल। चलिए एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक किचन सिंक और भविष्य की एक इलेक्ट्रिक कार, इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब है निकल। जी हाँ, यही वो मेटल है जो इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम इसी की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर दुनिया भर में निकल की इतनी ज्यादा मांग क्यों है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका रोल क्या है। देखिए, निकल का सबसे बड़ा इस्तेमाल तो स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, क्योंकि ये उससे जंग से बचाता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो हाई परफॉर्मेंस बैटरी बनती हैं, उनमें निकल एक बेहद जरूरी चीज है। और अंदाजा ये है कि 2040 तक सिर्फ इसी सेक्टर में इसकी मांग 30% तक बढ़ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जरूरी मेटल आखिर आता कहाँ से है। अब बात करते हैं उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की जिससे एक कच्ची चट्टान को इस्तेमाल करने लायक मेटल में बदला जाता है। ये सब शुरू होता है इस चट्टान से। ये है लैटेराइट अयस्क, जो इंडोनेशिया के कोलाका से आता है। देखने में तो ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में इसी के अंदर वो मेटल छिपा है जो हमारे ग्रीन फ्यूचर के सपनों को सच करने की ताकत रखता है। लेकिन इस मामूली सी दिखने वाली चट्टान को उस हाई टेक मेटल में कैसे बदला जाता है जो एक कार को पावर दे सके? इसका जवाब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है। देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोमेटैलर्जी। अगर आसान भाषा में कहें तो ये अयस्क से निकल को धोकर निकालने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करने जैसा है। इस स्टडी में जो खास तरीका अपनाया गया है उसे एपीएल कहते हैं, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है, जिससे ये ज्यादा सस्ता और आसान हो जाता है। अब ये प्रोसेस ना एक तरह की केमिकल रेसिपी की तरह है। सबसे पहले अयस्क को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं। फिर इस मिक्सचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 4 घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके लोहे जैसी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। और आखिर में ऑक्सैलिक एसिड मिलाया जाता है, जो निकल को घोल से अलग कर देता है। और नतीजा सच में कमाल का है। जरा देखिए, ये जो लाल लाइन है वो कच्चे अयस्क के कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर को दिखाती है, जिसमें बहुत सारी मिलावटें हैं। और ये नीली लाइन देखिए, एकदम साफ प्योर निकल ऑक्सलेट। फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मतलब इस एक प्रोसेस से अयस्क में मौजूद लगभग सारा निकल 98.66% सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एफिशिएंट और एडवांस हो चुकी है। अच्छा, अब साइंस से थोड़ा हटकर बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ये समझना कि निकल कहाँ से आता है, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। ये जो नंबर देख रहे हैं ये पूरी कहानी बता देते हैं। 2024 में अकेले इंडोनेशिया ने 22 लाख मेट्रिक टन निकल का प्रोडक्शन किया। बाकी देश जैसे फिलीपींस और रूस मीलों पीछे हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दुनिया का 50% से ज्यादा निकल प्रोडक्शन अकेले इंडोनेशिया के हाथ में है। मतलब एक देश का इतना बड़ा दबदबा, ये वाकई चौंकाने वाला है। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 2017 में इंडोनेशिया का प्रोडक्शन काफी कम था, लेकिन फिर उन्होंने कच्चे अयस्क का एक्सपोर्ट रोक दिया और देश के अंदर ही प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2021 तक उनके पास अपनी पहली ईवी बैटरी ग्रेड निकल प्लांट थी और 2024 तक तो प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। जाहिर है, इस जबरदस्त ग्रोथ ने दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट खींचा है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडोनेशिया के निकल सेक्टर में अरबों डॉलर लगा रही हैं, जिससे वो ग्रीन टेक सप्लाई चेन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक दूसरा थोड़ा स्याह पहलू है। इस निकल बूम की छिपी हुई कीमत क्या है? अब हम बात करेंगे इसके हेल्थ और एनवायरमेंटल नतीजों की। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ती है तो अक्सर उसके कुछ ऐसे नतीजे भी होते हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं जाता। निकल हमारे आसपास के माहौल में, खास तौर पर हवा में, कई तरीकों से घुल मिल जाता है।
माइनिंग और स्मेल्टिंग तो हैं ही, लेकिन कोयला और तेल जलाने से लेकर स्टील बनाने तक की इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी ये हवा में फैलता है। और जब निकल के ये छोटे छोटे कण हवा में घुल जाते हैं तो सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। रिसर्च साफ साफ बताती है कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से इंडस्ट्रियल वर्कर्स में फेफड़ों का कैंसर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों पर निशान पड़ना और फेफड़ों में लगातार सूजन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत ही सीरियस कंडीशंस हैं। तो ये सिर्फ मेडिकल डेटा के आंकड़े नहीं हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग इन प्रोडक्शन साइट्स के पास रहते हैं, उन कम्युनिटीज के लिए इन खतरों का असल जिंदगी में क्या मतलब है। और यहीं पर हमें निकल का असली विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ इसे निकालने और प्रोसेस करने से हवा और पानी का पोल्यूशन होता है, नेचुरल हैबिटेट तबाह होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम सब एक साफ सुथरे ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं और निकल जैसे मेटल्स उस रास्ते को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। पर सवाल यह है कि उस रास्ते को बनाने की असली कीमत कौन चुका रहा है, और क्या ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये कीमत उन कम्युनिटीज़ को न चुकानी पड़े जो इन रिसोर्सेज के सबसे करीब हैं। देखने के लिए धन्यवाद।